लेट अस स्टार्ट आवर क्लास इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स इंडेक्सेस एंड रैंकिंग्स। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, सो इसे हमें अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इससे पहले हमें दो चीजों का ध्यान रखना है हर रिपोर्ट या इंडेक्स के लिए, कि एक तो पब्लिश किसने किया है और एक इंडिया की रैंक कितनी है। तो ये चीज दो चीजें एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पब्लिश्ड बाय एंड इंडिया का रैंक। तो इसको ध्यान रखना है हर रिपोर्ट या इंडेक्स के लिए। अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स एंड ऑलवेज इन न्यूज, बिकॉज इंडिया कहता है कि जानबूझकर इंडिया की इमेज को टार्निश करने के लिए इंडिया की रैंक पीछे दिखाई जा रही है। एज यू कैन सी, इंडिया की रैंक इस बार थी 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज। एंड अगर हम फैक्ट्स की बात करें, इंडिया इज रनिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड प्रोग्राम थ्रू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड पीएम गरीब कल्याण योजना एंड पीएम मातृ वंदना योजना। तो गवर्नमेंट की बात भी सही है कि गवर्नमेंट वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड प्रोग्राम चला रहा है और आप लोग इंडिया की रैंक इतनी पीछे दिखा रहे हैं। तो ये इंडेक्स एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा ही न्यूज में रहता है। और ये पब्लिश कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेट हंगर लाइफ। तो ये दोनों पब्लिश करते हैं, तो ये चीज का भी ध्यान रखना है। और इसके 4 इंडिकेटर्स हैं। फर्स्ट इज अंडर नरिश्ड, वेस्टेड चिल्ड्रन, स्टंटेड चिल्ड्रन एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कंसीडर होते हैं। दैट इज अंडर नरिशमेंट, वेस्टेड चिल्ड्रन, स्टंटेड चिल्ड्रन एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक रिपोर्ट, जो कि पब्लिश करता है डब्ल्यू एच ओ। एंड यू कैन सी द फाइंडिंग्स की जो स्मोकिंग है, that is declined from 22.8% to 17%, and 71% of the world population is now protected by at least one empower measure। इसके रिपोर्ट में बैंगलोर का स्पेशली जिक्र किया हुआ है कि 27% डिक्रीज रहा है स्मोकिंग में। तो ये चीज का भी ध्यान रखना है। अगर हम एम पावर मेजर की बात करें, सो इट इज अ टोबैको कंट्रोल स्ट्रेटेजी जो कि 2008 में डेवलप की थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। एम का मतलब मॉनिटर, पी का मतलब प्रोटेक्ट करो पीपल को फ्रॉम टोबैको स्मोक, ओ का मतलब ऑफर हेल्प टू क्विट टोबैको, वो डब्ल्यू का मतलब वॉर्न अबाउट टोबैको डेंजर्स, ई का मतलब एनफोर्स बैन्स ऑन टोबैको एडवर्टाइजमेंट, आर इज इक्वल टू रेज टैक्सेस ऑन टोबैको प्रोडक्ट। सो यहाँ पे यही बात की हो, 70% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है इज नाउ प्रोटेक्टेड बाय एटलीस्ट वन एम पावर मेजर। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, और ये पब्लिश कौन करता है? डब्ल्यू एच ओ। नेक्स्ट इज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023, जो कि हेल्प करता है टू मॉनिटर आवर प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, जिसका मतलब है नो पॉवर्टी। ये फर्स्ट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये कहता है कि पॉवर्टी ना रहे। तो ये जो इंडेक्स है इसमें इसको अचीव करने में हमें हेल्प करता है। एंड अगर हम पब्लिश की बात करें, तो नीति आयोग इस इंडेक्स को पब्लिश करता है, और रिसेंटली इस रिपोर्ट से डिक्लाइन हुआ है। आप देख सकते हैं 24.85% टू 14.96%, 5 सालों के बीच इतना डिक्लाइन हुआ है। और 13.5 करोड़ 13.5 करोड़ पीपल एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। सो दिस इज द बिगेस्ट थिंग एंड दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग। पहले हमने लास्ट स्लाइड में बात की थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि हम बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रहे हैं और लोगों में पॉवर्टी कम हो रहा है। एंड जो ये 12 इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 12 इंडिकेटर्स हैं, सब में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। और एक जो चौंकाने वाली बात ये थी कि रूरल एरियाज सॉ फास्टर रिडक्शन देन अर्बन एरियाज। तो ये भी एक सिंपल सा स्टेटमेंट एग्जाम में आ सकता है कि रूरल एरिया सॉ फास्टर रिडक्शन देन अर्बन एरियाज। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगर हम बिहार की बात करें, तो फास्टेस्ट रिडक्शन इन एमपीआई वैल्यू इन एब्सोल्यूट टर्म्स अगर हम देखें तो 51.89% से 33.76 रह चुका है बिहार में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अगर नंबर की बात करें, तो यूपी में टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एमपीआई पुअर, 3.43 करोड़ पीपल ने पॉवर्टी रिड्यूस हुआ है। तो ये फैक्ट्स का भी ध्यान रखना है। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें, तो हेल्थ में है न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड अडोलेसेंस मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, एजुकेशन में है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस,
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में है कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट्स एंड बैंक अकाउंट। इनको याद नहीं करना है, जस्ट रेफरेंस के लिए आपको दिया है, बस एटलीस्ट ये याद रखना है कि 12 इंडिकेटर्स है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022, जो कि नीति आयोग ने पब्लिश किया है इन एसोसिएशन विद इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। ये इवेल्युएट करता है इंडिया का एक्सपोर्ट सिनेरियो एट कंट्री, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर हम टॉप परफॉर्मिंग स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु कोस्टल स्टेट्स में है, लैंडलॉक्ड में हरियाणा, हिमालयन में उत्तराखंड एंड स्मॉल स्टेट टेरिटरीज में गोवा। तो इन 4 फैक्ट्स का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, जो कि पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। फर्स्ट तो फैक्ट यही हो गया। अगर हम इसके एम की बात करें तो इट मेजर्स द स्टेट ऑफ पीस अक्रॉस 3 डोमेन्स: द लेवल ऑफ सोसाइटल सेफ्टी, ongoing domestic and international conflict and the degree of militarization। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो आइसलैंड है सबसे पीसफुल नेशन और इंडिया की रैंक है 126 आउट ऑफ 163 कंट्रीज, और अफगानिस्तान इज लीस्ट पीसफुल। तो इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जो कि फर्स्ट टाइम 2012 में रिलीज हुई थी और उसके बाद एनुअली रिलीज हो रही है। तो ये कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। और इसका एम क्या है? रिफ्लेक्ट्स वर्ल्ड वाइड डिमांड फॉर मोर अटेंशन टू हैप्पीनेस एंड वेलबींग एज क्राइटेरिया फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी। इन शॉर्ट इसका मतलब है गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती हैं उसमें लोगों का ध्यान और लोगों की खुशी को भी ध्यान में रखना चाहिए। और इसकी रैंकिंग की बात करें तो फिनलैंड हैप्पीएस्ट नेशन है और इंडिया है 126 पोजीशन पे आउट ऑफ 136 कंट्रीज। अफगानिस्तान अनहैप्पीएस्ट नेशन। तो इन चीज का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो कि है एक एनुअल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज बाय देयर कैपेसिटी फॉर एंड सक्सेस इन इनोवेशन। एनुअल रैंकिंग है, कंट्रीज की कैपेसिटी और सक्सेस चेक करता है इनोवेशन में। और पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो, जो कि यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, इट इज अ यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी। और रैंकिंग्स की बात करें तो स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है इसमें, और इंडिया की पोजीशन इंप्रूव हुई है। 2015 में 81st थी, अब 40th पोजीशन पे है आउट ऑफ 132 कंट्रीज। और इंडिया ने अपना खुद से एक इनोवेशन इंडेक्स भी लाया है जिसको नीति आयोग पब्लिश करता है। तो इन फैक्ट्स का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023, जो कि कंट्रीज को रैंक करता है इन टर्म्स ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड अटैक्स, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस पब्लिश करता है। और इंडिया की रैंक है 13th। एंड अगर हम मोस्ट अफेक्टेड नेशन की बात करें, मोस्ट अफेक्टेड नेशन वो है अफगानिस्तान, जो कि लगातार 4th टाइम मोस्ट अफेक्टेड रहा है, फोर्थ ईयर इन रो। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि 1990 में पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने डिवाइस किया था। तो उनका मानना ये था कि गवर्नमेंट्स का जो पर्पस है वो शिफ्ट होना चाहिए पीपल सेंटर्ड पॉलिसीज पे, कि पीपल सेंटर्ड पॉलिसीज हो जिससे लोगों को फायदा हो। तो ये पब्लिश कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसमें 3 पैरामीटर्स हैं जो कि अकम्प्लिश करने होते हैं। एक तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, जो कि किससे मेजर होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से हमें पता चलता है कि लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ है। नॉलेज किससे पता लगती है? एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो ये 2 फैक्टर्स हैं। और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किससे पता लगता है? जो कि है पर कैपिटा इनकम। तो ये 3 डायमेंशंस का हमें ध्यान रखना है। और अगर हम रैंकिंग्स की बात करें तो स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है विद 0.962 स्कोर। इंडिया की रैंक है 132 विद 0.633 स्कोर। 0 से 1 तक इसकी रेंज होती है, और अगर किसी कंट्री ने 1 स्कोर अचीव किया है मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल उन्होंने रीच कर लिया ह्यूमन डेवलपमेंट में। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, जो कि फर्स्ट टाइम 2018 में पब्लिश हुआ था, एंड दिस इज द सेकंड सच रिपोर्ट जो 2020 वाली है।
तो इसमें भी 0 to 1 का ही रेंज होता है। 1 का मतलब होता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल इज रीच्ड। और अगर हम पब्लिश की बात करें तो इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। इसका एम क्या होता है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स मेजर्स द ह्यूमन कैपिटल दैट अ चिल्ड्रन बॉर्न टुडे कैन एक्सपेक्ट टू अटेन टिल ही गेट्स 18 ईयर्स ओल्ड। जो कि चिल्ड्रन आज बॉर्न हो रहे हैं 18 साल तक, उनका ह्यूमन कैपिटल क्या होगा, कितना ह्यूमन कैपिटल वो अटेन करेंगे। तो इसका ये मोटिव है। इसके 3 कंपोनेंट्स है: सर्वाइवल, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ क्वालिटी एडजस्टेड स्कूलिंग एंड हेल्थ। और हमने लास्ट स्लाइड में देखा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के भी 3 इंडिकेटर्स थे, तो दोनों में सिमिलैरिटी है। और इसमें सिंगापुर ने टॉप किया था और इंडिया की रैंक है 116 आउट ऑफ 174। सिंगापुर का स्कोर था 0.88, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। और हम इंडिया का स्कोर देख सकते हैं 0.44। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि बांग्लादेश और श्रीलंका का स्कोर हमसे ज़्यादा है। इवन नेपाल का स्कोर भी हमसे ज़्यादा है। तो इस पे भी एक स्टेटमेंट बन सकती है एग्जाम में कि बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल का स्कोर इंडिया से ज़्यादा है, यस, बट पाकिस्तान का स्कोर इंडिया से कम है। तो इसको ध्यान रखना है, पाकिस्तान इंडिया से ऊपर नहीं है इसमें। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, जो कि पब्लिश करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क सिंस 2005। 2005 से एनुअली ये रिलीज हो रहा है। और इसमें इंडिया की रैंक है 8th, जो कि बहुत ही अच्छी है। इंडिया बहुत ही क्लाइमेट चेंज में काम कर रहा है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो सोलर पावर में इंडिया काम कर रहा है, विंड एनर्जी, ये सब इंडिया क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रहा है। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, जो कि पब्लिश करता है इकोनॉमिस्ट। इसकी जो की फाइंडिंग थी ये है कि इट शोज अ deterioration इन ग्लोबल फूड इन्वायरमेंट फॉर द थर्ड ईयर। कि जो फूड सिक्योरिटी है वो अभी थ्रेटन स्टेज पे है वर्ल्ड लेवल पे। और इंडिया की रैंक थी 168 पोजीशन, 68 पोजीशन। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022, जो पब्लिश करता है EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। अगर हम मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज की बात करें तो न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर, दीज आर द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज। चीपेस्ट की बात करें तो डमस्कस, त्रिपोली एंड तेहरान। तेहरान कहाँ है? ईरान में। त्रिपोली कहाँ है? लीबिया में। डमस्कस कहाँ है? सीरिया में। तो इनका भी ध्यान रखना। और इंडिया की बात करें तो बेंगलुरु की 161st पोजीशन पे है। मतलब वर्ल्ड में अगर हम एक्सपेंसिव सिटीज की बात करें तो बेंगलुरु 161st पोजीशन पे आता है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि पब्लिश करता है हेनली एंड पार्टनर्स। अगर हम इंडिया की बात करें तो 80th पोजीशन पे है इंडिया। मतलब वीजा फ्री एक्सेस टू 57 कंट्रीज। मतलब इंडियंस हैं जो 57 कंट्रीज में विदाउट एनी वीजा जा सकते हैं। अगर हम टॉप की बात करें तो सिंगापुर ने इसमें टॉप किया है। सिंगापुर 192 कंट्रीज में जा सकता है आउट ऑफ 227 लोकेशंस विदाउट एनी वीजा। तो आप देख सकते हैं कितना पावरफुल है सिंगापुर का पासपोर्ट। और एक फैक्ट और बात करें तो लास्ट 5 इयर्स की बात करें तो जापान टॉप पोजीशन पे था, तो सिंगापुर ने जापान को ओवरटेक किया है। इससे पहले जापान लगातार 5 साल तक टॉप पे रहा था। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। इसमें एक और इंडेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि रिलीज करता है आर्टन कैपिटल। इसमें इंडिया की रैंक है 144। तो इसका भी ध्यान रखना है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स करता है हेनली एंड पार्टनर्स, और आर्टन कैपिटल करता है, पासपोर्ट इंडेक्स करता है आर्टन कैपिटल। तो इनका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023, जो कि पब्लिश करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, शॉर्ट में बोलते हैं IMD। तो ये क्या करता है, वर्ल्ड की मोस्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज को रैंक देता है। तो इसमें डेनमार्क, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड ने टॉप किया। इंडिया की रैंक थी 40th आउट ऑफ 164 कंट्रीज। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। इसमें भी हमेशा कंट्रोवर्सी रही है, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट कहती है कि ये इंडेक्स 1970s में जैसे इमरजेंसी लगी थी उस जैसी कंडीशंस को इंडिया में बताता है, जो कि क्रेडिबल नहीं है। बिकॉज आजकल के टाइम में, ग्लोबलाइजेशन के टाइम में, सोशल मीडिया के टाइम में,
प्रेस को बहुत ज़्यादा फ्रीडम है जो पहले नहीं था। तो ये भी न्यूज़ में रहता है, इसको भी ध्यान रखना है। तो पब्लिश कौन करता है इसे? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। और नॉर्वे ने टॉप किया है, इंडिया की पोजीशन 161st है आउट ऑफ 181 कंट्रीज। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2023 जो कि पब्लिश करता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। इसमें यूएसए ने टॉप किया है, इंडिया की पोजीशन है 42nd आउट ऑफ 155 आउट ऑफ 55 कंट्रीज। नेक्स्ट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 जो कि पब्लिश करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इंडिया की रैंकिंग है 85th आउट ऑफ 180 कंट्रीज। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की कुछ रिपोर्ट्स की। फर्स्ट रिपोर्ट है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक है 38th आउट ऑफ 139 कंट्रीज। नेक्स्ट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ये पहले पब्लिश होती थी बट अभी ये पब्लिश नहीं हो रही, बट इसको ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। नेक्स्ट इज रेमिटेंस रिपोर्ट। आप लोग देख सकते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेज आते हैं, दैट अमाउंट्स टू $100 बिलियन। हमारा डायस्पोरा बहुत रहता है बाहर कंट्रीज में। अगर हम बात करें कहाँ से आते हैं तो 23% रेमिटेंसेज यूएसए से आते हैं, यूएई, यूके, सिंगापुर। तो ऑलमोस्ट 60-70% जो पैसा आता है बाहर से वो आता है यूएई, यूके एंड सिंगापुर। तो फर्स्ट इंडिया फर्स्ट नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस। नेक्स्ट इज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ये भी वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। तो इन चार रिपोर्ट्स का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। फर्स्ट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड सेकंड इज ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये दोनों रिपोर्ट्स आईएमएफ पब्लिश करता है। और अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें तो इंडिया इज टू रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन 2023। तो सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग रहेगी 2023 में? द करेक्ट आंसर विल बी इंडिया। नेक्स्ट इज रिपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें चार रिपोर्ट्स हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जिसमें इंडिया है 127th नंबर पे और आइसलैंड है मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री। और नेक्स्ट है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट एंड एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स। अगर हम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इंडिया है 54th प्लेस पे और जापान है फर्स्ट प्लेस पे। जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्पेन ये है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इन चार रिपोर्ट्स का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं आईएलओ। आईएलओ हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फाउंड हुआ था 1919 में और रिसेंटली इसके 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। इसकी चार रिपोर्ट्स हैं। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। तो इन चार रिपोर्ट्स का भी ध्यान रखना है। So that is it for this class. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you.